राष्ट्र सर्वोपरि, देश ही हो जिसकी पहचान। खतरों से आंखें मिलाने का हो जुनून, ऐसे हैं भारत के वीर जवान। इन्हीं फौलादी जज्बों को देती है सेना एक नई पहचान। दे देश को अपने 4 साल सीना तान संकल्प कर। बहुत खास है युवाओं के लिए ये देश सेवा का अवसर। चलो भरें भारतीय सेना में युवा जोश हम मिलकर। वर्दी का गौरव मिले जो एक स्वर्णिम कल से सजे। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. भारत के अग्निवीर बने। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा अभी एक स्कीम लॉन्च की गई जिसका नाम है अग्निपथ। ये जो स्कीम है, अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो स्कीम काफ़ी अच्छी है, पर लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी की इसको लॉन्च करने में, क्योंकि पहले हम लोग को प्रॉपर स्कीम को देखना चाहिए था कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। पर लेकिन गवर्नमेंट ने पूरा ढंग से एनालिसिस न करते हुए इस स्कीम को लॉन्च किया और लॉन्च करते ही इसको लेकर काफ़ी लार्ज स्केल पर देश के अंदर प्रोटेस्ट होने लगे। पूरी स्कीम क्या है, कुछ तो आप लोगों को झलक मिल गई होगी वीडियो के स्टार्टिंग में। अब कुछ मैं आप लोगों को एक ब्यौरा दूंगा इसके बारे में कि आखिर इसके अंदर क्या क्या है, और फिर यहाँ पर देखेंगे क्यों इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या इसकी अच्छाई है और क्या इसके अंदर कमी है, जिसको लेकर यहाँ पर चीजें जो हैं इस लेवल पर निकलकर यहाँ पर सामने आ रही हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए आप लोगों को, अगर एज वाइज अगर आप लोग देखो, 21 साल की जब उम्र होती है तो यूपीएससी का फॉर्म हम लोग भर पाते हैं। तो यानी कि 17 से लेकर 21 साल की जो एज है वो एक ऐसी एज होती है जिसमें नॉर्मली आप लोगों की पढ़ाई हो रही होती है। तो अगर इस एज में कोई बच्चा जो है इस पर्टिकुलर स्कीम में जाता है तो आप लोग ये समझ सकते हैं इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो रखी गई है 10th और 12th। अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं तो ये 10th और 12th क्वालिफिकेशन इसके अंदर रखी गई है। इसका मतलब यहाँ पर ये कि 10th और 12th जब बच्चा कर रहा होता है, बेसिकली कर चुका होता है, तो यहाँ पर वो इसके अंदर जाएगा। और जब एक ग्रेजुएशन का टाइम ड्यूरेशन होता है उस ड्यूरेशन में वो आर्मी को सर्व कर रहा होगा, यानी कि 17.5 है यहाँ पर, 17 लिखा हुआ है, ये 17.5 है यहाँ पर, 17.5 से 21 साल की जो एज है तो उसमें वो आर्मी को सर्व कर रहा होगा। स्टार्टिंग के महीने में यहाँ पर बेसिकली स्टार्टिंग के साल में अगर बात करें लगभग 30,000 के करीब सैलरी होगी, यानी कि 4.76 लाख का पैकेज देखने को मिलेगा। और चौथे साल में यहाँ पर ये 6.92 लाख के करीब यहाँ पर रुपए मिलेंगे। ये सालाना है, ठीक है, मंथली आप लोग यहाँ पर देखते हैं डिवाइड कर, तो ये कुछ ऐसा पैकेज यहाँ पर रखा गया है। इसी के साथ में जब यहाँ पर 4 साल कंप्लीट होगी, मान लीजिए आज के डेट में 17 साल के हैं और इस जॉब में चले जाते हैं, तो 21 साल की एज में आप लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। और जो भी 21 साल की एज में रिटायर होकर आएंगे उनके लिए एक फंड बनाया गया है। ये लगभग 11,71,000 रुपए उनको मिलेंगे। पर लेकिन इस फंड में जो आप लोगों की सैलरी होगी उसमें से 30% कटेगा और इतना ही यहाँ पर गवर्नमेंट अपनी साइड से देगी, तब जाकर ये फंड जो है वो आप लोगों के हाथ में आएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह कि सबको भी रिटायर नहीं किया जाएगा, इसमें से 25% जो ऐसे सैनिक होंगे जो लगेगा कि गवर्नमेंट में आगे भी सर्व कर सकते हैं तो उनको आगे लेकर भी चला जाएगा। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर रखी गई है। यानी कि अग्निवीर एक ऐसी स्कीम लाई गई है जिसमें देश का जो जवान खून है उसको गवर्नमेंट जो है वो ढंग से यूटिलाइज कर सके आज की डेट में एक प्रॉपर गाइडेंस और डायरेक्शन में। तो यहाँ पर कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं। प्रोटेस्ट में क्या बोला जा रहा है, प्रोटेस्ट में बेसिकली ये बोला जा रहा है कि 21 साल के बाद वो क्या करेंगे। आप लोगों ने एक
युवक जो कि ग्रेजुएशन कर रहा होता उस टाइम पे, उसको 21 साल की एज तक ही यहाँ पर रिटायर करके छोड़ दिया। आगे क्या 25% आप लोगों ने रख लिए, पर लेकिन बचे हुए 75% कहां पर जाएंगे उसके बारे में कोई प्रॉपर अभी यहां पर एक तरीके से खुल के प्लान नहीं है। बस ये बोला कि उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये यहां पर प्रेफरेंस दिया जाएगा, वहां पर प्रेफरेंस दिया जाएगा, पर लेकिन जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और इवन हमारी कंट्री में जो कुछ आर्मी के लीडर हैं उनके द्वारा जो कमेंट किया गया वो भी बोल रहे हैं कि स्कीम ठीक है, पर लेकिन इसके अंदर ढंग से एनालिसिस करना चाहिए था। इवन यूनियन मिनिस्टर और अभी यहां पर जो फॉर्मर आर्मी चीफ जिनका नाम है जनरल वीके सिंह जी, उनके द्वारा भी यहां पर बोला गया कि मुझे इस स्कीम के बारे में पता नहीं है, यानी कि उनको इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया, जो कि आर्मी चीफ भी रह चुके हैं। तो ये देख सकते हैं। इसी के साथ में यहां पर कुछ बातें जो बताई गई हैं, यहां पर खुद जो फॉर्मर नॉर्दर्न आर्मी के जो एक तरीके से कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जिनका नाम था डीएस धनोआ जी, सॉरी डीएस जो हुद्दा, इन साहब के द्वारा भी लिखा गया, बेसिकली इनके द्वारा भी लिखा गया कि फिलहाल के टाइम पर देखिए कई सारी तो अच्छी चीजें हैं। जैसे अगर एक कोई बच्चा है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि प्रॉपर वे में सही डायरेक्शन में नहीं चल रहे होते हैं, पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता है, पर लेकिन खेल कूद में अच्छा मन लगता है, तो उनको आर्मी में एज ए जूनियर लीडर के तौर पर हम लोग उनको सर्व करा सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन गवर्नमेंट का जो बेसिक पर्पज है यहाँ पर वो है अपना पेंशन का खर्चा बचाना। इसके ऊपर कई सारे अपोजिशन के लीडर ने भी यहाँ पर अपने अपने कमेंट किए कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पर अपना पेंशन का खर्चा बचाना चाह रही है, इसलिए इस तरीके की स्कीम लेकर आई है। पर लेकिन गवर्नमेंट की देखिए जो मंशा है वहां पर, वो कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं एक कुछ इस तरीके से है कि युवक को एक नया खून भी लेकर आ जाए और थोड़ा सा खर्चा भी कम हो, तो दोनों ही एक तरीके से चीजों को लेकर आगे बढ़ रही है। पर लेकिन आप लोग अगर देखोगे ढंग से, ये इस तरीके की स्कीम है जो हमारे देश में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में कई सारे ऐसी कंट्री है जहां पर जो यूथ होता है उनको आर्मी में सर्व करना होता है, ठीक है। जो अभी आप लोग देखो यहाँ पर अगर बात करें तो इजराइल के अंदर भी यहाँ पर आप लोगों को ये प्रोविजन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इवन उनके खुद के प्रेसिडेंट के जो बच्चे हैं वो तक यहाँ पर बेसिकली सर्व करने के लिए जाते हैं आर्मी के अंदर में। तो एक ऐसा फंडा भी वहां पर देखने को मिलता है। तो इससे लोगों के अंदर अपनी आर्मी के लिए, जो हमारी आर्मी है उसके लिए जज्बा जगेगा और अच्छे से हम लोग अपनी चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको लगता है कि यार उनको आर्मी में जाना चाहिए स्टार्टिंग में, और 4 साल की डिसिप्लिन लाइफ जीकर आएंगे। तो एक तरीके से 2 चीजें यहां पर हो गई। पहला तो ये 21 साल से लेके, और ये जो उम्र यहाँ पर 17 साल से लेके जो 21 साल तक यहाँ पर ये उम्र रखी गई है। अब मान लीजिए उस उम्र में कोई बच्चा ग्रेजुएशन करता और उसकी ग्रेजुएशन भी नहीं है, 4 साल के बाद छोड़ दिया गया, तो अब वो क्या करेगा। तो जब काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो गए यहाँ पर, तो गवर्नमेंट को लगा कि हाँ कुछ गड़बड़ कर दी है, तो गवर्नमेंट जो है इसके लिए कुछ प्रायोरिटी सेक्टर लेकर आई है। सबसे पहला जो आज चेंज किया गया है, और ये चीजें मैंने आप लोग की आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में भी कवर की है, ठीक है। यही वो चीजें यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। ये बोला गया अभी गवर्नमेंट के द्वारा कि बहुत सारी ऐसी पोस्ट है यहाँ पर जो खाली पड़ी हुई है सीएपीएफ के अंदर में, तो वहां पर जो अग्निवीर हो गए उनको प्रेफरेंस यहां पर दिया जाएगा, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी जो रिटायर होकर आएंगे। यानी कि 25% तो उसमें से रख लेंगे जो यहां पर लेंगे यहां पर स्टार्टिंग में जॉब के अंदर में। अब जो बचे हुए 75% रह गए उसको यहां पर सीएपीएफ के अंदर में यहां पर इनको इंक्लूड किया जाएगा। अब इसमें क्या आता है, इसमें आती है हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गई, ठीक है, इंडो तिब्बतन पुलिस जो ये फोर्स हो गई, इसी के साथ में सशस्त्र सीमा बल, आसाम राइफल हो गई, सीआईएसएफ हो गई, ये सारी आप लोगों को फोर्स देखने को मिलेगी। तो इनमें इंक्लूड किया जाएगा यहाँ पर। तो ये एक अच्छी एक शुरुआत आप लोग बोल सकते हैं अगर इस तरीके से यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जा रहा है। पर लेकिन अगर असिस्टेंट कमांडर बनना है तो ग्रेजुएशन चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर अभी ये एक और एडिशनल अनाउंसमेंट यहाँ पर किया गया कि अगर कोई इस पोस्ट पर जाना चाहता है, अग्निवीर बनना चाहता है, अग्निपथ में जो स्कीम में सेलेक्ट होगा उसको अग्निवीर बोला जाएगा। इस स्कीम में जो जाना चाहता है उसको एक डिग्री का भी जुगाड़ यहाँ पर किया गया, और ये जो डिग्री होगी ये इग्नू से यहाँ पर दी जाएगी। यानी कि जो डिग्री यहां पर मिलेगी ये इग्नू से यहां पर इसके साथ में एफिलिएशन देखने को मिलेगा, और ये बात खुद हमारी कंट्री के एजुकेशन मिनिस्टर जी ने बताई है। अब इसका क्या फंडा रहेगा, इसमें यहां पर 2 पैटर्न में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो आप लोगों को यहां पर स्किल देखने को मिलेगी, और दूसरे पैटर्न में आप लोगों को यहां पर जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा उनको पॉलिटिकल साइंस, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, टूरिज्म, ये सारी उसको एजुकेशन दी जाएगी। तो इस एजुकेशन के बेस पर 50% मार्क्स तो स्किल के रहेंगे जो स्किल दी जाएगी, और 50% मार्क्स रहेंगे यहाँ पर एजुकेशन के जो एजुकेशन दी जाएगी। पर लेकिन अगर आप लोग किसी आर्मी पर्सन को जानते हैं या फिर घर में से कोई आर्मी में है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इतना टाइम नहीं मिलता है इंसान को कि वो पढ़ भी सके और यहाँ पर साथ साथ में अपनी जॉब भी कर सके। अब देखने वाला फंडा यह कि इनको बाद में ग्रेजुएशन कराई जाएगी या फिर इनको साथ में ग्रेजुएशन कराई जाएगी, या फिर क्या क्या यहाँ पर चीजें निकल कर आ रही है। तो सबसे बड़े प्रोटेस्ट यहाँ पर ये हो रहे हैं इसीलिए क्योंकि अब तक इसके बारे में कोई प्रॉपर प्लान नहीं है। तो अगर मेरी मानो तो यार स्कीम तो देखो अच्छी है, ठीक है, कि एक यंग एज में ही बच्चे को जो रिक्रूट कर लिया जा रहा है,
पर लेकिन जिस तरीके का प्लान होना चाहिए था, कुछ लोग ऐसे बोले कम से कम एटलीस्ट 7 साल यहाँ पर रखो, स्टार्टिंग के 4 साल जो है आप लोग उनको जैसे जिस तरीके से जो ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है, फिर वो सब, फिर उनकी ग्रेजुएशन का भी वहां पर कुछ इस तरीके से, मतलब अलग अलग सजेशन आ रहे हैं निकल कर। आप लोगों को क्या लगता है, अगर आप लोगों से मैं कोई सजेशन मांगू और आप लोगों को लगे कि यार आप लोगों की साइड से ये कम से कम इसके अंदर होना चाहिए, 4 साल के बाद क्या क्या प्रोविजन होना चाहिए, तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। और गवर्नमेंट के द्वारा जो चेंजेस अभी किए गए, डिग्री का प्रोविजन डाल दिया है, दूसरा सेंट्रल आर्म फोर्स के अंदर प्रेफरेंस दिया जा रहा है, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? तो मैं जानना चाहूंगा आप लोगों की राय भी, आप लोग जरूर बताना। और बाकी का जो भी इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर के डिस्कशन में कवर करेंगे, उसको टेंशन मत लीजिएगा। फिलहाल के लिए अभी यह बस मेरी तरफ से ये लगा मुझे कि थोड़ा सा जल्दबाजी की, एक प्रॉपर एनालिसिस करके फॉर्मुलेट करके उनके जो बच्चे होंगे उनके वो नहीं कहते, थोड़ा सा आगे पीछे के बारे में सोच करके कैसे कैसे उनकी जिंदगी चलेगी वो सब इंक्लूड करके आते तो और अच्छा रहता। ठीक है, तो ये थी पूरी स्कीम। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी मेरे साथ आप लोग टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जहां पर सारी लेक्चर के पीडीएफ और सारी चीजें आप लोग इकट्ठी मिल जाती है। यहाँ पर लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छे से आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर और भी कई सारी एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों के लिए शेयर की जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए यार। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय कर यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।